नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। कल भी हमने रात में बात की थी कि किस तरह से इज़राइल ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया है। पीछे अमेरिका है, लेकिन ईरान भी जो है वो चुप रहने को तैयार नहीं है। तो अभी की जो खबर है सुबह तक की, वो खबर ये है कि ईरान ने भी कह दिया, ऐलान कर दिया कि जो इज़राइल के साथ खड़ा है, वो हमारा दुश्मन है। और इस पर चीन ने भी अपनी बात रखी है और चीन ने कहा है कि इज़राइल को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और जो कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। और चीन ने अपनी नाराजगी जताई है मूल तौर पे। भारत का अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। भारत के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है, किधर रहे। ईरान पुराना साथी है हमारा, और अगर हम पीछे जाए, नरेंद्र मोदी जी से पहले के काल में जाए, तो भारत हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करता था और इजराइल के साथ भी संबंध रहे, लेकिन जब भी ऐसी कोई नौबत आई तब उसने फिलिस्तीन का साथ दिया और शांति की बात की। जैसा कि मैंने कहा कि ईरान बेहद जो है करीबी मित्र रहा है भारत का, और तमाम संकट के समय में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से जो देश की स्थिति है, जिसमें मुस्लिम विरोध भारतीय राजनीति का, या कहिए बीजेपी की राजनीति का, जो मौजूदा सरकार है उसकी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना। और जाहिर है मुसलमानों के खिलाफ जब जहर उगलने की बात आती है तो इजराइल जो है इनका दोस्त बन जाता है। और ईरान हो, इराक हो, या और जो मुस्लिम कंट्रीज है, फिलिस्तीन, गजा पट्टी में जो हो रहा है उसको लेकर के भारत में तरह तरह की बातें की जाती है। और अगर जहर उगलने वाले लोगों को देखिएगा तो पता चलेगा कि वो लोग निवेदन कर रहे हैं एक तरह से इजराइल से कि खत्म कर दो। लेकिन मुस्लिम नफरत से दुनिया में आप जो है नहीं काम कर सकते। न भारत का वो स्वरूप है, न भारत का वो चेहरा है दुनिया के सामने, और न ही धर्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर भेदभाव करके आप सत्ता चला सकते हो। देश के भीतर आप जाति धर्म का खेल खेल करके सत्ता चला सकते हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी अभी जाने वाले हैं वहां G7 में, देखिए वो जाकर के क्या करते हैं। और अभी जो स्थिति है उसमें ये है कि जब से इजराइल ने हमला किया है तब से लगातार जो है हमला जारी है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाए जाने की शुरुआत 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सैन्य कार्रवाई अभी थमी नहीं है, और खबर ये आ रही है कि इजराइल के हमले में ईरानी सेना के टॉप 20 कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर कोम शहर है, वहां जमकारन मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहरा दिया गया और मस्जिद के बाहर हजारों लोग जमा हैं जो इसराइल को खत्म करने की नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहां भी चल रहा है वो। ईरान ने भी जवाबी हमला किया है, और इस जवाबी हमले के बाद इसराइल में हाई अलर्ट हो गया है। जो वहाँ की राजधानी है तेल अवीव, और जो यरूशलेम शहर है जिसके लिए तमाम झगड़े चल रहे हैं, कई शहरों में सायरन बजाया जा रहा है। और ये भी खबर है कि वहां के इजरायली सेना ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तेल अवीव का बेन गुरियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली करा लिया गया है, और इजरायली एयरलाइंस कंपनियां जो है अपने प्लेन दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। इसराइल आने जाने वाली सभी फ्लाइटें सस्पेंड कर दी गई हैं, और देश भर में अस्पतालों को बड़े हादसों से निपटने के लिहाज से तैयार रहने को कहा गया। तो इसराइल को भी पता है कि हम इजराइल और इसराइल में थोड़ा सा ये हो रहा है, कभी इसराइल बोल रहे हैं, कभी इजराइल बोल रहा है। ये प्रोनाउंसिएशन जो है दो तरह से हो रहा है। हिंदी वाले इसको इजराइल कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले इसराइल कहते हैं। मैं अभी न हिंदी वाला बन पाया हूँ, न अंग्रेजी वाला बन पाया हूँ। खैर, हम इसराइल ही लेके चलते हैं। तो इसराइल ने जो तैयारी कर ली है, उसको भी पता है कि ईरान जब जवाबी हमला करेगा तो नुकसान तो उसका भी होगा। हालांकि रात में हमारे साथी बता रहे थे कि जो नेतन्याहू है वहां से भाग गए हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर मुझे दिखाई नहीं पड़ी। अब दूसरी तरफ जो है अब तक जो हमला किया है ईरान ने, उसमें खबर आ रही है कि
इसराइल में भी कुछ लोग मारे गए हैं और काफी लोग घायल हैं। और ईरान ने जो है लगातार 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है इसराइल। इसराइल ने 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी। और इसमें कहा जा रहा है ईरान में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और कहा है कि जब तक ईरान अपने परमाणु हथियार की तैयारी रोक नहीं देगा तब तक ये हमला जारी रहेगा। और अमेरिका ने भी कहा कि आप जो परमाणु को लेकर के जो संधि होनी थी वो संधि नहीं करोगे तो यही हल होगा और यही भुगतना पड़ेगा। और अब तो मामला बढ़ गया है, अमेरिका अलग चेतावनी दे रहा है, चीन अलग चेतावनी दे रहा है, ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और अब जो है जो ये भी है कि जो खुमैनी है, हालांकि उनको खामेनेई कहा जाता है, खुमैनी आमतौर पे हम लोग बोलते हैं, तो इस हमले के बाद जो खमैनी का जो घर है, क्योंकि वो जो ईरान के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं आयतुल्लाह खामेनेई, उनके घर और राष्ट्रपति कार्यालय के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया ताकि चूंकि कभी भी उन पर हमला हो सकता है, इसकी सुरक्षा के मद्देनजर। उसके बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि ईरान और इसराइल के बीच जो ये युद्ध शुरू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और 10% की वृद्धि देखी गई है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत में शुरुआती दौर में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन ये है कि अगर ये युद्ध होगा तो जाहिर है कि महंगाई भी बढ़ेगी, तेल की कीमत भी बढ़ेगी, और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाती है। हालांकि हमारे देश में तो तेल की कीमत कभी घटी नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए थे ये कह करके कि हम तेल की कीमत जो है 35 रुपए कर देंगे। बाबा रामदेव के ढेर सारी वीडियो है, रविशंकर जी क्या बोल रहे थे, मोदी जी खुद क्या बोल रहे थे, लेकिन तेल की कीमत कभी गिरी नहीं, तेल की कीमत बढ़ती चली गई है और अभी भी जारी। अब जब ये ईरान और इसराइल युद्ध के बाद जो स्थिति बनी है उसमें जाहिर है कि तेल की कीमत बढ़ती जाएगी। और इस बीच इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ईरानी जनता को संबोधित किया है और कहा है कि हमारी लड़ाई ईरान की इस्लामिक सत्ता से है जो अपने ही लोगों को दबा रही है। अब पहले देखिए, पहले जो हम लोगों ने बात किया और लगातार इसराइल कह रहा है कि ये जो परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए हमने हमला किया है। अब ये साथ में वो लगा रहे हैं कि जो इस्लामिक सत्ता है वहाँ और कट्टरपंथ जो हावी हो गया उसको हम खत्म करना चाहते हैं, और जो अपने ही लोगों को ईरान के नेता दबा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ, शासन के खिलाफ आप आवाज उठाएं और हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो हमला हो रहा है उसमें ईरान के आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंगें को नुकसान पहुंचा रहा है, ये दुख की बात तो है। यूएन महासचिव ने भी अपील की, यूनाइटेड नेशंस, भले उनकी अपील की कोई बहुत अहमियत नहीं रह गई है, जिस तरह से इसराइल और गजा पट्टी में खासकर जिस तरह का कोहराम मचाया, और यूएन के महासचिव लगातार अपील करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर यूक्रेन और जो रसिया का वॉर है उसमें भी कुछ नहीं कर सके यूएन महासचिव। और ये माना जाता है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, अब अपनी जो उसकी जो साख थी वो खो दी है और अमेरिका के इशारे पे वो चलता रहता है। बहरहाल जो भी हो, संस्था तो है और यूएन के जो महासचिव हैं उन्होंने अपील की है कि एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इसराइल और ईरान से अपील की कि दोनों देश जल्द से जल्द तनाव को रोकें। और उन्होंने ट्विटर पे लिखा है कि अब बहुत हुआ, इसे यहीं रोकना होगा, शांति और कूटनीति को आगे लाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन देश है, उनका जो संगठन है, उसके अध्यक्ष, उनका बयान आया है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनका बयान आया है कि इसराइल को अपनी रक्षा का हक है। तो पहले तो हमला इसराइल ने ही किया, ईरान ने तो हमला किया नहीं। अब ये आरोप लगता रहता है ईरान पर कि वही हमास और हिजबुल्लाह को जो है वो सपोर्ट करता है, हथियार उपलब्ध कराता है। और अगर
ये डर है इसराइल को भी, अमेरिका को भी, इसराइल से ज्यादा बल्कि अमेरिका को डर रहता है। जो दादा होता है ना उसको ज्यादा डर लगता है, कहीं दूसरा दादा आ गया तो हमारी हड्डी पसली तोड़ देगा। तो इसराइल को ये लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार बन जाएंगे तो हिजबुल्ला और हमास को दे देंगे, वो फिर उनकी तबाही ला देगा, क्योंकि वो आतंकी संगठन मानते हैं दोनों। अब जो है, हालांकि कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम जो परमाणु के जो ये कर रहे हैं उसमें हम हथियार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एनर्जी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो इसराइल और अमेरिका का आरोप है कि वो 60% से ज्यादा संवर्धन कर लिया है, और 60% से ज्यादा करने का मतलब होता है कि आप परमाणु हथियार बनाने की दिशा में हो। और परमाणु हथियार कहा जा रहा है कि ईरान जो है कोई 15 परमाणु बम बना सकता है, इतनी क्षमता उसने विकसित कर ली है। और उसी को खत्म करने के लिए इसराइल जो है अटैक कर रहा है, 24 घंटा से चल रहा है। और इसराइल कह रहा है कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम युद्ध रोकेंगे नहीं। आपको याद होगा इराक के साथ भी ऐसा ही कुछ किया गया था उस समय, कि इराक जो है उसके पास रासायनिक हथियार है और हमला किया था इराक पर। उसमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दूसरे बेटे, जो दोनों बाप बेटा वहां राष्ट्रपति बने, तो जॉर्ज बुश जो जूनियर थे उन्होंने अटैक किया था इराक पे और इराक को तबाह कर दिया एक तरह से। वहां के जो सद्दाम हुसैन जो शासक थे उनको फांसी पे लटका दिया, और बड़ी चर्चा हुई थी उस दौरान की सद्दाम हुसैन बेहद जीवट वाला व्यक्ति था, फांसी के फंदे पे झूल गया, लेकिन उसने काला कपड़ा जो आमतौर पे बांधा जाता है नहीं बांधने दिया। ये भी कहा था, खबर आई थी कि अमेरिका ने कहा है कि अगर आप चाहो तो आपको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए ताकि आपको तकलीफ कम हो। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कहा था कि तुमको जो करना है करो, और फांसी पे लटकाना है लटका दो। और फांसी पे लटकाया गया, उनको कहा गया कि काले कपड़ा जब बांधने लगा तो कहा नहीं ऐसे ही लटकाओ, और देखो मेरे चेहरे पर क्या भाव है। तो ये चीजें इराक के साथ जो किया अमेरिका ने वो सबको पता है, इतिहास में दर्ज है कि बाद में कोई हथियार वहां मिला नहीं इराक में। तो ये जो अमेरिका है अपनी दादागिरी बनाए रखने के लिए, और मेरी अगर राय लें तो ये इसराइल जो है उसका हेंचमैन हो गया है। अमेरिका को जिसको ठीक करना होता है वहां इसराइल को भिड़ा देता है कि आप जो करना है कर दो। देखिए, शांति की अपील तो की है उसने। अब ये जो यूरोपियन आयोग की जो प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने भी कहा है कि इसराइल के राष्ट्रपति से बात की और कहा कि इसराइल को अपनी ओर अपने लोगों की सुरक्षा का हक है और इलाके में शांति बनाए रखना जरूरी है, और सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा है ताकि शांति हो। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि आसानी से ये मामला रुकेगा, क्योंकि ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। और जिस तरह से अब ईरान ने ऐलान किया है कि हम जो है जो भी साथ देगा इसराइल का उसके खिलाफ उसको हम दुश्मन मानेंगे, तो ये घटना बड़ी हो जा रही है। अब फिर एक और बात आती है कि जो उसने ये भी अपील की है ईरान ने जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो कंट्रीज हैं उनसे, कि आप हमारा साथ दीजिए और ये जो इसराइल जो गुंडागर्दी कर रहा है उसको रोकिए, उसको रोकना जरूरी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि संभव है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार तो कहीं नहीं होने जा रहा है। हालांकि मुझे इसकी गुंजाइश कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि व्यापारी दुनिया चला रहे हैं, और व्यापारी अगर इस तरह की घटना करेंगे तो फिर उनका व्यापार चौपट होगा। और व्यापार का ही पार्ट है कि हथियारों का बिजनेस करने वाले लोग चाहते हैं कि युद्ध होता रहे। अमेरिका, फ्रांस, इसराइल, ये तमाम देश हैं। अब तो चीन का भी नाम लिया जाता है कि चीन भी अब हथियारों की होड़ में आ गया है, वो भी हथियार बेचेगा। और हम भारतवर्ष जैसे लोग जो हैं, जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, वो तमाम देश जो है इस डर से हथियार खरीदेंगे कि हमारा पड़ोसी हम पर हमला करेगा। अब देखिए, पाकिस्तान को कह दिया अमेरिका ने कि वो आतंकवाद के विरोधी है, वो आतंकवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहा है, 15 साल से लड़ रहा है। ये ट्रंप कह रहे हैं, जिस ट्रंप के लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आएगा ट्रंप ही, अब की बार ट्रंप सरकार। और ट्रंप को लाने के लिए भारतवर्ष में हवन करवाया गया था। हमारे धर्म का किस तरह से घटिया इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग पॉलिटिकल सत्ता के लिए, उसका उदाहरण है। अभी भी कहीं हवन चल रहा होगा,
कि ईरान खत्म हो जाए, कोई हवन कर रहा होगा पता नहीं क्या किसके लिए। तो ये हवन करने वाले लोग जो है बेसिकली धर्म को प्रदूषित कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ये चेतना अभी जागी नहीं है कि धर्म, एक तो धर्म का खेल अलग है, धर्म अलग बाजार है, और धर्म को जिस तरह से प्रदूषित करके, धर्म को जिस तरह से नुकसान पहुंचा करके राजनीति की रोटी सेकी जा रही है, वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। आम आदमी धर्म को इसलिए मानते हैं कि उनको भगवान में, अल्लाह में, गॉड में बिलीव है, उनको लगता है कि हमारे दुखों को दूर करेंगे। लेकिन ये जो राजनीतिक सत्ता चलाने वाले लोग हैं, वो उनके दुखों का कारोबार करते हैं, वो दुख बढ़ाते हैं ताकि वो धर्म की तरफ जाए, और धर्म की चक्की में पिसे, महंगाई की चक्की में पिसे, बीमारी की चक्की में पिसे, अभाव की चक्की में पिसे, और वो अय्याशी करें। नेताओं का यही रह गया है। पूरी दुनिया में जिस तरह से दक्षिण पंथ हावी है, जो पूंजीवाद हावी है, दक्षिण पंथ यानी पूंजीवाद, तो पूंजीवाद यही कर रहा है। आप भाड़ में जाएं, आप हमारे लिए प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के खरीदार हैं, आप खरीदते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये नहीं, प्रोडक्ट कर दुकान जाते हैं तो आप हर तरह के सामान मिलते हैं। ये नहीं खरीदना है तो विज्ञान नहीं खरीदना है तो भगवान खरीद लो, भगवान नहीं खरीदना है तो कुछ और खरीद लो, दवाई खरीद लो, दवाई नहीं खरीदना है तो बबूत खरीद लो। तो जो जिसकी औकात है वो खरीदो, लेकिन खरीदो हमसे। मानवीयता जो है वो बाजार की जो चौखट है उस पर टांग दी गई है उल्टा करके। ये दुनिया की तस्वीर है। वो ट्रंप जो गीत गा रहे हैं, ट्रंप भी वही है। हमारे देश में तो चल ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत भाग्य विधाता भी बने हुए। नरेंद्र मोदी यानी देश, देश यानी नरेंद्र मोदी हो चुका है। अब देखिए, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ उस तक अब तक तो कोई खबर आई नहीं है। हालांकि जांच एजेंसी आ गई है, वो अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी, भारत की एजेंसियां हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, मोदी जी के राज में बहुत तरक्की कर ली, फिर अमेरिका से क्यों आ रही है जांच एजेंसी, फिर इंग्लैंड से क्यों आ रही है जांच एजेंसी? ये सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों के जवाब यहाँ देता कौन है? ये प्लेन कैसे क्रैश किया, इसका जवाब कौन देगा? कहा जा रहा है ब्लैक बॉक्स मिल गया, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब जो है सारा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन जो बिल्डिंग पे जो कैंटीन था, जो क्वार्टर था डॉक्टर्स का, वहां विमान गिरा और वहां ढेर सारे लोग मारे गए। लेकिन खबर आ रही है कि 5-7 डॉक्टर्स मारे गए, जबकि वहां 50-60 डॉक्टर जो है लंच कर रहे थे। वो सच कैसे बाहर आएगा, कितने लोग मारे गए? और जब सरकार, जब कुंभ मेले में मारे गए लोगों को जो धर्म करने गए थे, धर्म की बात कर रहे थे, भगवान से तो कुछ छुपता नहीं। जो भगवान को मानते तो यही कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। वो गाना भी है, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भगवान देख रहे हैं, फिर भी लाशों को छुपा दिया जाता है। भगवान देख रहे हैं, इसके बाद बावजूद लाशों पे राजनीति की जाती है। तो ये है हमारे देश में। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करते हैं हम रात में। बीच में हम कई वीडियोस लगा रहे हैं, तो आप लोग जरूर समय मिले तो देखिए उसको, और अपनी टिप्पणी भी कीजिए। कुछ हम छोटी छोटी खबरें लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे चैनल जो है 24 आवर्स कुछ ना कुछ दिखाते हैं। हम दो लेकर चलते हैं तो पीछे जा रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया जो है आप यूट्यूब पे खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।